गरीब किसान का क्या फायदा? आप किसान की आत्महत्या सरेआम सड़कों पर लाशें बिठाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? आपने पूरे देश को कश्मीर बनाने की सोच ली है क्या? किसान आंदोलित है तो मजदूरों को कहेंगे कि किसान ये तुम्हारा हक मांग रहा था इसलिए हमने तुम्हें। अब क्या किया इन्होंने? हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। अब बिचौलिए राष्ट्रद्रोही बना दिए। आज अब बिचौलियों की जगह बड़े बिचौलिए ले आए। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, पर सरकार अपने दमनकारी नीति के चलते सब कुछ तबाह कर देने पर तुली हुई है और किसानों के ऊपर लगातार जुल्म जारी है। क्योंकि संसद में जिस तरीके से ये बिल को पास कराया गया वो चेहरा लगातार लोग देख चुके हैं और अब जो हो रहा है उसको भी जान लेना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार ये बार बार दावा कर रही है कि वो किसानों के हक में खड़ी है, वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। तो किसान मोर्चा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं उनके दावों को और क्या क्या आप लोगों के साथ में किया जा रहा है? देखिए, अगर सरकार की ये बात हम लोग पूरा देश मान भी ले कि सरकार एकदम किसान के साथ खड़ी है, तो अब तक पिछली सरकार और इस सरकार को मिला करके पर्याप्त समय उनको दिया गया। अब तक एक भी ऐसे कानून, एक भी ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई हो जिससे किसान की इनकम पे कोई असर पड़ा हो, किसान की आत्महत्याएं कम हो गई हों, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। हम कैसे मान लें जब हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हो या मंडी का एक्ट हो, तीनों ही बिलों में सीधे तौर पे किसान को ही नुकसान हो रहा है। आप सिर्फ वादा करके हमको फिर से धोखा देना चाहते हैं। आप सिर्फ भाषण देकर हमको फिर से धोखा देना चाहते हैं। हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपसे जो डिमांड किसान कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट, देश भर में पीसफुल प्रोटेस्ट किसान कर रहा है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि इसमें पर्याप्त बदलाव किए जाएं, बल्कि वापस लिए जाएं। दोबारा से आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप किसानों से बात करिए, आप पंचायतों से बात करिए, आप पंचायत प्रतिनिधियों से बात करिए। आपने किसी से बात नहीं की। आपने सिर्फ अडानी और अंबानी के ऑफिस में बैठ के ये कानून बना लिया और संसद में आपने पारित करा लिया क्योंकि आपके पास संख्या बल है। इस तरीके के ये धोखा देने का बिल है, ये किसान के हित में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब एहतजाज की मांग की जा रही थी, लोग सड़कों पर उतरने की मांग कर रहे थे, तो कई किसानों को अरेस्ट भी किया गया, उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को जो दमनकारी नीति पर उतारू हो चुकी है? देखिए, सरकार हर वो प्रयास कर रही है। आज हरियाणा, पंजाब, देश भर में किसानों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। ऐसा लग रहा है इमरजेंसी है देश में। ऐसा कौन सा इतना बड़ा इशू आतंकवादी घुसाया है देश में कि प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा रहा है? आपने तो इतना प्रिवेंटिव अरेस्ट तो आप कश्मीर में नहीं कर रहे हैं जितना प्रिवेंटिव अरेस्ट आपने 2 दिन में कर लिया। आज रात भी ये सब यही करेंगे। सरकार इतना डरी हुई है क्योंकि सरकार को पता है कि ये बिल, ये कानून किसानों के खिलाफ है और किसान आंदोलित है। ये किसान आंदोलन को दबाने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा स्पष्ट करती है। अगर आपकी मंशा इतनी साफ है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ जाते जंतर मंतर पे कल और सारे किसानों को संबोधित कर देते कि साहब बता देते कि हम ये कानून में आपको जो बदलाव करें हम आपसे बात करेंगे। डायलॉग तक नहीं है। सरकार बात नहीं करना चाहती है। उनके इंटेंशन पे सीधा क्वेश्चन है, बल्कि इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं है। बहुत साफ है कि सरकार ये बिल किसानों की जमीन मल्टीनेशनल कंपनियों को हथियाने देने के लिए एक तीनों कानून लेके आई है और इसका विरोध, भरसक विरोध है। क्योंकि आप भी यहाँ हरियाणा से आए हुए हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में किसानों को जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। क्या पूरा मामला क्या है जो लगातार खट्टर सरकार जो है वो किसानों को निशाना बना रही है? देखिए, जो 3 कानून है और उसके बाद जो 44 कानून मजदूरों के और लेबर के हकों के ख़त्म किए गए, उसके खिलाफ जनता में, मजदूरों में, किसानों में बहुत रोष है। और रोष ही नहीं बल्कि आक्रामक गुस्सा भी है। और वो किसान शांतिप्रिय तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे पिपली में हो तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। पिपली में भी इन्होंने रोका गया, सभी किसान नेताओं को रोका गया, जगह जगह नाकों लगाए गए पिपली रैली के दौरान। और भी जितने भी कार्यक्रम चले, इस सरकार ने किसान को दबाने की कोशिश की। अब आप बात कर रहे थे कि ये बिल किसान के फायदे की है, तो किसान के फायदे के तो राज्यसभा में बहस क्यों नहीं हुई? क्यों ध्वनि मत से पास हो गया बिल? इसका मतलब नीयत में खोट है ना इनकी। तो मोदी जी बताएं कि इसमें क्या फायदा है, आपके लोगों का क्या, आपके मालिकों का क्या फायदा है और गरीब किसान का क्या फायदा है?
आप किसान की आत्महत्या सरेआम सड़कों पर लाशें बिछाना चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या है? आपने पूरे देश को कश्मीर बनाने की सोच ली है क्या? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था चुनाव के दौरान पर ये बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कि कांग्रेस जो है वो भड़काने का काम कर रही है किसानों को। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो किसानों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं कि जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके साथ ना खड़ा हुआ जाए। कितने दावों की सच्चाई है इनकी? ये तो उनकी राजनीति है, लोगों को झूठ बोलना, है ना। अगर इनकी तो शुरू से राजनीति रही है, किसान को मजदूर के खिलाफ भड़का दो। अगर किसान आंदोलित है तो मजदूरों को कहेंगे कि किसान ये तुम्हारा हक मांग रहा था इसलिए हमने तुम्हें। अब क्या किया इन्होंने? हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। अब बिचौलिए राष्ट्रद्रोही बना दिए। आज अब बिचौलियों की जगह बड़े बिचौलिए ले आए। अब क्या किया इन्होंने? मंडी सिस्टम में उनको खुली छूट दे दी कि लूट के लिए। अब वो बिचौलियों का फायदा हो गया। तब कहाँ थे मोदी जी? जब किसान की जीरी नहीं बिक रही थी तब मोदी जी कहाँ थे? बिचौलियों को। इसी तरीके से ये क्या करते हैं? आदमी को औरत के खिलाफ लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ा दो, किसान को मजदूर के साथ लड़ा दो, दुकानदार को नौकरी वाले के खिलाफ लड़ा दो, और इनका काम चलता है। अब ये देश तोड़ने की बात ये कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? आज 70 साल से देश की आज़ादी को हो गए, हम भाईचारे के साथ रह रहे थे। आप बताइए कहाँ लड़ाई हुई थी? जब से ये सरकार आई है किसी ना किसी मुद्दे पर, कभी मंदिर के नाम पर लड़ाती है, कभी गाय के नाम पर लड़ाती है, कभी कहीं पर मॉब लिंचिंग के नाम पर लड़ाती है, कहीं पर देशद्रोही के नाम पर लड़ाती है। क्या क्या नहीं किया इन्होंने? कई जातियों के नाम पर लड़ाती है। तो ये देश को तोड़ने वाले ये लोग बैठे हैं जो दिल्ली के में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं। देश हमारा है, ये सुन लीजिए, देश जनता का है। देश को हमने बनाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़के हमने आज़ादी ली। किसी मोदी जी के बाप ने आज़ादी नहीं ली, ये सच्चाई बता रहा हूँ। किसी आरएसएस वालों ने आज़ादी नहीं ली। देश को लड़के आम लोगों, भारत की जनता ने लड़के आज़ादी ली। भगत सिंह का खून है यहाँ पर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी के खून पसीने से इस देश को आज़ादी मिली है। आपसे आज़ादी नहीं मिली। और आज़ादी को बचाना हम जानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जानते हैं। जिस तरीके से हमने तीनों बिलों को लोकतंत्र का गला घोटकर पास करवाया है, ये शायद कोई औरंगजेब भी न कराता। आप औरंगजेब से भी आगे निकल गए। आप औरंगजेब से भी आगे निकल गए। आप तमाम किसानों के केस को भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां चल रही हैं, उन केस में क्या दावे सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे हैं जो उन लोगों को कुचला जा रहा है? साहब ऐसा है, सरकार के दावे तो वही होते हैं जो एफआईआर में लिखा जाता है, और कोर्ट के अंदर एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं। अभी तो सरकार ये सोच रही है कि इनको ऐसे एक्ट में फंसा दिया जाए जहाँ पे कानून भी कुछ ना कर पाए। एक किसान जो संवैधानिक हक का अपना इस्तेमाल करता है विरोध करने के लिए, उसके ऊपर एनएसए क्यों लगाया जाता है? सरकार इतनी घबरा गई है क्या? ये बात सोचने वाली है। सरकार के अंदर एक घमंड आ गया है कि वो प्रजातंत्र के अंदर आ गया है। प्रजातंत्र को भी वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, वो डेमोक्रेसी को नहीं समझ पा रहा है। वो खुद को एक राजा मानने लग गया है, और वो जो राजा खुद को मानने लग गया है उसके कारण वो सबके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सद्भावना की बात करते हैं तो आपके ऊपर लगा दिया जाता है कि आप धार्मिक दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप एकता की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि साहब, हमें देश के संविधान के ऊपर पूरा यकीन है, और इस संविधान के तहत जब तक हो सकेगा हम किसानों के साथ हैं, और किसान आपके बहरे कानों को भी आवाज़ सुनाएंगे। और 26 तारीख को बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं, और देश की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें। और ये बात कभी भी कोई किसान नहीं कहेगा कि उसको किसी भी तरह का शोर शराबा करना है, या किसी चीज़ को तोड़ना है, या कोई नुकसान पहुंचाना है। किसान तो वो इंसान है जो रेतीली मिट्टी के अंदर भी फसल उगाने के लिए मेहनत करता है, और उनके लिए आज इस देश के युवा को खड़ा होना होगा, देश के लोगों को खड़ा होना होगा। और रात को जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बिना लेडी कांस्टेबल्स के आप किसानों के घर में घुस के हरियाणा में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं दर्शाता। ये सिर्फ आपकी कमज़ोरी और आपका डर दर्शाता है, और एक डर जो आपके अंदर है यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये डर दर्शा रहा है कि आप किसानों से खबर। क्योंकि मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे,
क्योंकि लगातार आंकड़े जब भी पूछे जाते हैं इस सरकार से कि मजदूर कितने मरे, उनके पास आंकड़ा नहीं होता, और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया यूएपीए के तहत, उनके पास आंकड़ा नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लीगल तौर पर देख भी रहे हैं केसेस को, तो कितने किसानों को अब तक ये सरकार गिरफ्तार कर चुकी है? सर, किसानों को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी नोटिंग शीट तो बना नहीं रहे हैं, उसको रिकॉर्ड में ले नहीं रहे हैं। आप आरटीआई लगाएंगे तो कह देंगे नो डाटा अवेलेबल। अभी एक नया इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया है, जब आप किसी फाइल के बारे में ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो वो फाइल घूम जाती है। सेम इन्होंने राइफल्स के साथ भी करा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इन्होंने खोखला कर दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी पोस्टिंग भी सरकार कर सकती है। धीरे धीरे करके जो भी सेंट्रलाइज विजिलेंस कमेटीज थी उनको ये सरकार ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि जो देश के अंदर सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप था उसको ख़त्म करके सिर्फ एक मोनार्की बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सेंटर जो कहे वही हो। तो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भुला देना चाहती है। सेंटर और स्टेट लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, हर मुद्दे को उठा के कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट में लाना चाहता है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों को सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं उठाया जा रहा। किसान अगर बात करता है कि रेल रोकनी है हमें, तो रेल से जब वो हट भी जाता है तो पंजाब के अंदर रेलगाड़ियों से राशन नहीं पहुँचाया। ये सरकार एक साजिश के तौर पे किसानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भूल गए हैं कि वही किसान हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी, और ये वही किसान हैं जो आगे चलकर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो घोरों की सरकार है, जो आजकल घोरों के रंग में आ गई है, इस सरकार को भी ये समझना होगा कि देश संविधान से चलता है, इनके बनाए हुए कागज़ के टुकड़ों से नहीं चलता। देश संविधान से चलता है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है जब प्रोटेस्ट की मांग इस सरकार से की जाती है तो वो कोरोना काल की तमाम उद्देश्यों को बता करके ये बताने की कोशिश करती है कि कोरोना चल रहा है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो सरकार आंदोलनों को दबाने की कोशिश इस महामारी में कर रही है, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? कोरोना एक अलग विषय है पहले, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि चुनाव हुए वहाँ पर कोरोना नहीं था। तमाम सारे व्यापारिक रिश्ते इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं है। लेकिन जब किसान प्रोटेस्ट करता है वहाँ पर कोरोना आ जाएगा। खैर, लेकिन किसानों के साथ में जो सरकार जो रवैया अपना रही है, बिल्कुल उनकी हितों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। किसानों को अभी हरियाणा में पकड़ा गया, रात में 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे पंजाब में रोका गया। अभी उत्तर प्रदेश से कुछ किसान आ रहे थे, उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। कई किसानों की गिरफ्तारी। ये तीनों कानून किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और अंतिम में उपभोक्ता विरोधी भी। अब सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग 35 लाख पंचायतें हैं, लगभग 35 लाख पंचायतों के सदस्य हैं। क्या सरकार ने उन सदस्यों से बात की? कभी किन्हीं किसान नेताओं से बात की इन कानूनों को लाने से पहले या इसके बाद में भी? कभी किसी किसान संगठन से बात की? नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की। लेकिन आज जब किसान विरोध कर रहे हैं तो उनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसके बाद में कभी कोरोना के नाम पर यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगह पर रात के लिए वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसी स्थितियाँ बार बार आई जा रही हैं। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से लेना चाहूँगा, क्योंकि 26 तारीख को आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि आज लोगों को ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप किसानों के साथ में हैं या किसान विरोधी उन कानून के साथ में हैं, किसान विरोधी सरकार की उस मानसिकता के साथ में हैं। आप लोगों को, मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ, देश के पूरे सभी नागरिकों से यही अपील करता हूँ कि आप किसानों के साथ में आइए। 26 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का साथ दीजिए और अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करवाइए। साहब, ऐसा है कि एक समय पे कहा जाता था डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन जब से ये सरकार आई है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब सरकार का नया डायलॉग है गवर्नमेंट ऑफ अम्बानी, गवर्नमेंट ऑफ अडानी एंड गवर्नमेंट फॉर अडानी। तो मेरा यही कहना है कि अगर तो आप कॉर्पोरेट राज के अंदर खुद को खोखला करना चाहते हैं, जैसे 26 तारीख को संविधान दिवस भी है, और जिस प्रकार से ये कानूनों को खोखला करती जा रही है, एक दिन इस संविधान को भी खोखला करने की कोशिश करेंगे। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो 26 तारीख को किसानों के हक में जरूर। क्या अपील करना चाहेंगे 26 तारीख को जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, किसान साथियों से, मजदूर साथियों से, कि बढ़ चढ़कर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। और ये जो तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है, मुसोलिनी के चेलों की सरकार है, इसका जवाब देना होगा, इसके खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर हम इनको सबक सिखा सकते हैं। किसी किसान ने मांग नहीं की थी इन बिलों की, ये कह रहे हैं ना किसान हितैषी, किस किसान ने आप बता दीजिए कहा था कि ये 3 बिल लेके आओ हमारे से, कहा था क्या है? नहीं मांग की थी ना। किस पंचायत ने की थी, किस जिला पंचायत ने की थी, किस ब्लॉक समिति ने की थी? किसी ने नहीं की थी। लेकिन फिर भी ये धक्के से कह रहे हैं कि ये किसान, हमने कह दिया तो ये किसान के पक्ष में। ऐसा कभी नहीं होता इस देश में। ये देश में लोकतंत्र है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, लड़ लड़ के आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी को हम ऐसे अन्यथा वेस्ट नहीं होने देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और कंपनियों के हाथ में इस देश को जाने नहीं देंगे। यही हमारी अपील है। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को पहुँचे। और हम पुरजोर विरोध करते हैं। हरियाणा में हमारे किसान साथियों, हमारे नेताओं की, हमारे साथी नेताओं की जो गिरफ्तारियां हुई हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, बिना महिला पुलिस के आप घरों में घुस जाते हैं। घर के ये अधिकार किसने दिया? किसने दिया कि घरों में घुसे और तोड़ के आप उठाने चले जाए, उनके सोए हुए आदमी को उठाने चले जाए? कोई नोटिस नहीं, कोई उनको पहले सूचना नहीं। आप नोटिस देते, आप थाने में बुलाते, ना आते तो गिरफ्तार करते ना, आप सीधा गिरफ्तार करने चले गए। किसने अधिकार दे दिया आपको? तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और संविधान ये कह रहे हैं कि खत्म, संविधान को लगभग खत्म कर चुके हैं, मरणासन पर पहुंचा दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम साथियों ने जो संविधान बनाया था इस देश को एक रखने के लिए, उसकी धज्जियां जो उड़ाई जा रही है, इसके खिलाफ आपको इकट्ठा होना है। सरकार क्या इन तमाम तानाशाही रवैयों से किसान आंदोलन को दबा सकती है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही सवाल यही है। किसान की आवाज़ दबा नहीं सकते, सरकार कुछ भी कर ले, क्योंकि आज इस स्टेज पे इन्होंने देश को पहुंचा दिया है। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के बाद कोरोना में अनियंत्रित लॉकडाउन हो, बिना व्यवस्था के मजदूरों को सड़क पे चलाना हो, सरकार ने सबको लगभग ये बता दिया है कि हम किसके साथ खड़े हैं। तो अब इस किसान आंदोलन को दबाना सरकार के बस की बात नहीं है। 26 तारीख को ये बात सरकार को, ये बात पहले सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है। ये प्रिवेंटिव अरेस्टिंग, ये जो अरेस्टिंग हो रही है, ये जो जगह जगह लोगों की धरपकड़ी हो रही है, जो आप अभी देखेंगे 26 तारीख को सुबह से ही, बल्कि आप कल सुबह से ही देखना शुरू करेंगे, जगह जगह किसानों की गाड़ियाँ रोकी जाने लगेंगी, किसानों के वाहन रोके जाने लगेंगे। ये साफ संकेत है कि सरकार भी ये जानती है, हम भी ये जानते हैं, देश भी ये जानता है कि किसानों के आंदोलन को सरकार दबा नहीं सकती, और किसान लड़ेगा, और इस किसान आंदोलन से ही इस सरकार का भविष्य भी तय होगा। लोगों का लगातार मुझसे ये सवाल था कि किसानों का जो मुद्दा है, वो किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर अब किसान नहीं उतर रहे, पर सरकार जो है उन्हें उतरने नहीं दे रही। जो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में रात के अंधेरे में चोरी छुपके घुस जाती है और उन किसानों के परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पर लोग जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। वो लगातार किसानों के साथ हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, वो उसके लिए तैयार हो चुके हैं।